नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमारी क्या बात हुई थी, आप सबको पता ही है कि मार्केट के अंदर जो है ऑप्शन चेन बिल्कुल ही ओवरसोल्ड थी। कल हमने यहाँ पे आपको बताया भी था। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जब भी मार्केट में ऑप्शन चेन ओवरसोल्ड होती है तो वहां से एक बाउंस आना तय होता ही है। और दूसरी चीज, ये ओवरसोल्ड सिचुएशन आपकी फ्राइडे से चलती आ रही है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था फ्राइडे वाली एनालिसिस के लिए। आप यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो कि मार्केट के अंदर बाउंस क्यों पॉसिबल है। तो ये वाली सिचुएशन वहां पर भी एप्लीकेबल थी। तो यानी कि यहाँ पर 2 दिन से लगातार मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन जो थी वो हमारी ओवरसोल्ड थी, जिसकी वजह से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। हमारा टारगेट जो था यहाँ पर 18,200 के आसपास था निफ्टी के अंदर। और यहाँ पर आज मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट जो ओपन हुआ 18,140 के आसपास ओपन हुआ था, और मॉर्निंग सेशन के अंदर अंदर हमारा ये टारगेट हिट भी हो गया। दोस्तों, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़े होंगे तो आपको पता था, मतलब आपको मैंने स्पेशली सुबह सुबह बताया भी था कि भाई मार्केट के अंदर 18,210 के आसपास रेसिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस कर देगा तभी मार्केट ऊपर जा पाएगा, अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा तो मार्केट फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा और मतलब मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ये हमारी बात हुई थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, जो हाई लगाया, और ये लेवल जो है मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में ही दे दिया था मार्केट ओपन होने से पहले। देख लेते हैं मार्केट ने क्या हाई लगाया। मार्केट ने जो हाई लगाया वो यही लेवल का लगाया, आप चेक कर सकते हैं। 18,210 का ही हाई लगाया, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, और फिर नीचे तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट का डाउन मूव आया वहां से, और 18,100 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। मार्केट जब अपने लो के आसपास था 18,070 के आसपास, तब भी मैंने आपको एक टेलीग्राम के ऊपर अपडेट डाला था। अपडेट क्या था आपको याद भी होगा। 18,000 से लेके 18,050 का एक सपोर्ट बताया था मैंने। मैंने आप सबको बताया भी था कि भाई यहाँ पे इस लेवल के आसपास सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। वहीं से 18,070 के आसपास से ही बाउंस कर गया मार्केट, और वहां से फिर आपको 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ मिले। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर आपको एक छोटी रेंज के अंदर मार्केट घूमता हुआ दिखाई दिया। सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी आपको बताए गए, टाइम से बताए गए, और वो उन सपोर्ट रेसिस्टेंस ने आपको एक्चुअली काम भी करके दिया। तो दोस्तों, लेवल्स का ही गेम है, डाटा पॉइंट्स का गेम है। वो चीज़ आपको अपडेट मिलती रहती है, वहाँ पे ट्रेड्स नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर कि आपको क्या क्या सिचुएशन है, और वो अपडेट मिलती रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यही बात जो है, अब आगे चलते हैं। ये जो बात है, आपको दिख रहा होगा ये एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न एक्चुअली में एक बेरिश पैटर्न होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कल हमने क्या अपडेट किया था। कल हमने ये अपडेशन डाली थी आपको वीडियो के अंदर कि ये जो 3 दिन की लगातार गिरावट दिख रही है, ये जो गिरावट है इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। और ये जो इसको क्रॉस करने के लिए मार्केट को 18,380 के ऊपर निकलना होगा। ठीक है, मार्केट यहां से तो ऊपर बाउंस कर रहा है, लेकिन मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और आप खुद चेक कर सकते हो, तकरीबन तकरीबन ये 1 नवंबर से ही ये हाल है, और पूरा नवंबर चला, मतलब आधा नवंबर जा चुका है, 15 नवंबर हो चुका है। अभी भी ये जो अच्छी गिरावट हुई थी, जहां से गिरावट चालू हुई थी 18,380 के लेवल से शुरुआत हुई थी गिरावट की, उस लेवल के आसपास भी मार्केट अभी तक नहीं जा पाया है। तो इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता है मार्केट, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मार्केट वीक बना रहेगा। और सिंपल सी बात है, इस लेवल के आसपास रेसिस्टेंस भी है, बहुत जबरदस्त रेसिस्टेंस है, नवंबर मंथ के लिए रेसिस्टेंस है, बरकरार है रेसिस्टेंस अभी भी। तो मैं यही बोलूंगा कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा और इस लेवल के आसपास जाएगा, आप कॉशियस रहिएगा। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है वॉल्यूम के साथ, तब एक अलग बात होगी। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक आपको ख्याल रखना होगा। बात करते हैं इस फ्लैग पैटर्न की। इस फ्लैग पैटर्न के हिसाब से कल के दिन अगर मैं बात लगाऊं तो यहाँ पर 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है कल के दिन के हिसाब से, 16
नवंबर के हिसाब से ये 300 के आसपास का लेवल के ऊपर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर 300 के आसपास ऑप्शन चेन में चेक कर लेते हैं फटाफट से क्या दिखा रहा है। तो 18,300 के आसपास अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 18,300 के आसपास पहली चीज़ तो ये 200 के आसपास ही आपको रेसिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, इसको ही क्रॉस कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। 200 को भी क्रॉस किया तो बहुत हैवी रेसिस्टेंस आपका कहाँ पे है, ये देखिए 300 के ऊपर है। और 300 के ऊपर उतने ज़्यादा पुट राइटर नहीं है। 200 के ऊपर तो मान मान सकते हैं कि हैं, लेकिन 300 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो कहानी क्या है? कहानी सिंपल सी है कि 18,200 और 18,300 ये एक ऐसी रेंज है, मतलब ये 100 पॉइंट की एक ऐसी रेंज है जहां पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड्स को कायम रखना होगा, क्योंकि इस लेवल के अंदर बहुत हैवी रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है। इस लेवल के अंदर बहुत हैवी रेसिस्टेंस है और इस लेवल से कहां से मार्केट घूमेगा, 270 से घूमेगा या फिर 240 से घूमेगा या फिर 280 से घूमेगा, ये मार्केट ही डिसाइड करेगा। लेकिन हम इस चीज को पहले से ही जानते हैं कि 200 से लेकर 300 के अंदर आपको मार्केट घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा अगर आप लॉन्ग साइड में बने हुए हैं तो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऑप्शन चेंज सब कुछ बता रही है, पहले से पहले ख्याल रखना होगा आपको। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। तो 300 का ऊपर का लेवल है, ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है कल के दिन, स्पेशली कल के दिन। मैं आपको बार बार इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो 300 का आपको ये रेसिस्टेंस मिल गया। नीचे सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट जो है वही है 18, जो आज का सपोर्ट था वही कल का सपोर्ट रहेगा, 18,000 से लेके 18,050 का। क्लियर हो गया। लेकिन अपसाइड मूवमेंट के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, रखेगा कल के दिन। ये मैं आपको बार बार 2-3 बार बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। छोटी छोटी मार्केट चल रही है, ठीक है, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं मिलेंगी। 100 50 पॉइंट की मार्केट घूम रही है, तो वैसा ही मार्केट चलेगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। आज के दिन भी मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड ही था और कल भी ऐसा ही दिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपसाइड रेंज के अंदर आपको थोड़ा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही हाल है, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर सेलिंग प्रेशर आता है, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मतलब ये पर डे चल रहा है, ठीक है, पर डे चल रहा है। वॉल्यूम चेक करो कितना गदर तरीके से मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है और कैंडल्स नेगेटिव बन रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा रिवर्सल का साइन मुझे दिखता है। ये रूल है टेक्निकल्स का। तो अब ये सपोर्ट देखिए, ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट तो आपका वही रहेगा 38,500 के आसपास। कहाँ पे? 38,500 के आसपास। अगर इस लेवल से अब बाउंस एक दिन दिखाया, आज के दिन भी दिखाया, लेकिन बाउंस सस्टेन नहीं हो पाया। ठीक है, तो अगर कल के दिन भी अगर बाउंस दिखाता है तो सिंपल सी बात है, मतलब बाउंस कर सकता है, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम भी जो है डिक्लाइन कर रहा है। इसलिए वॉल्यूम जब भी डिक्लाइन करे तो मार्केट का नीचे गिरना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा बाउंस अच्छा आ सकता है कल के दिन। रेसिस्टेंस जो रहेगा वो यही रहेगा 39,300 का। कौन सा? 39,300 का। ठीक है, सपोर्ट आपको ये मिल गया, रेजिस्टेंस ये मिल गया, इस लेवल के बीच में कहीं आप प्ले कर सकते हो। लेकिन सपोज इसके अंदर टेक्निकल बाउंस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर उतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी एक अच्छा उम्मीद मेरे हिसाब से है। लेवल आपको दे दिया है 39,300 के आसपास का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। अपसाइड को ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, तरीके से काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। कल मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।